दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी सक्सेस जो है वो छोटी नहीं होती है। कभी कभी हम मेहनत करते करते इतना बर्न आउट कर जाते हैं कि हमें इंस्पिरेशन की आवश्यकता होती है। तो आज का ये वीडियो इसी एम से है कि कोई भी अगर मेहनत से बर्न आउट कर रहा है तो उसको कंटिन्यू करने की इंस्पिरेशन मिले। बात करेंगे वो है एक हिंदी मीडियम के लड़के की स्टोरी जिसने सेल्फ स्टडी करके नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया और गवर्नमेंट कॉलेज में उसको सीट मिली। और वो आज अपनी परसेवियरेंस और ये छोटी छोटी सक्सेस को मिला के एमबीबीएस के थर्ड ईयर में स्टडी कर रहे हैं। तो आइए आज उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सेल्फ स्टडी करके नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया। हेलो अदनान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं? आज का हमारा जो वीडियो बनाने का एम है वो ये है कि आपकी सक्सेस से जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं या वो हिंदी मीडियम से हैं, तो उनको ये इंस्पिरेशन मिले कि कुछ भी इम्पॉसिबल जो है वो नहीं है। अगर आपके अंदर लगन है तो आपकी जो परसिवियरेंस है वो कहीं ना कहीं काम आती है। तो आपके माइंड में ये पहले से था कि आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है? नहीं, पहले से तो नहीं था। मतलब मैं 12th तक भी मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। 12th के बाद मतलब मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। घर वालों ने एडमिशन दिला दिया। मतलब तो मुझे इतना कुछ था नहीं कि मतलब आगे कुछ क्या करना है मुझको। तो बस कॉलेज के टाइम पे मुझे थोड़ा लगा कि कुछ और करना चाहिए। क्या आपको जो है नीट की तैयारी करनी है? हाँ, कॉलेज में मतलब मुझे कहीं से मतलब दोस्तों को देख के आगे लगा कि यार बीएससी में तो कुछ करना नहीं है, तो आगे कुछ और करते हैं। तो फिर आपने नीट की तैयारी के लिए क्या स्टेप्स लिए? कॉलेज के साथ साथ मैंने मतलब अपना नीट की तैयारी स्टार्ट की। मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखी मैंने। सोचा मतलब कि कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूं, पर उस टाइम भी नहीं था मेरे पास क्योंकि मैं कॉलेज कर रहा था अपना। तो कॉलेज भी पूरा करना था क्योंकि पता नहीं था ना कि कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा नीट में। तो साथ साथ कॉलेज भी किया, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह देखे, मतलब यूट्यूब पर जो भी अवेलेबल था उसी से। तो बेसिकली जो आपने नीट की तैयारी की वो ऑनलाइन ही की? हाँ। सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन? हाँ, पूरा। आपने कहीं भी किसी कोचिंग से जो है वो तैयारी नहीं की है? नहीं, कोचिंग से भी मतलब अलग अलग जैसे कोचिंग होते हैं यूट्यूब पर या उनके छोटे मोटे कोर्सेज जो आते हैं, मतलब तो उससे मतलब बेसिकली की तो मतलब घर से ही है, मैंने ऑनलाइन किया। ऑनलाइन ही की है, मतलब जो भी आपने कोर्सेज लिए हैं या कोचिंग की है वो घर पर ही बैठ के की है? हाँ, ठीक है। नीट की तैयारी के टाइम आपके क्या स्टडी आवर्स थे? आप कितना टाइम जो है वो नीट की तैयारी को देते थे? मतलब इनिशियली तो मतलब जब कॉलेज था मेरा, तो उस टाइम तो मतलब ऐसी मतलब मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी, तो कभी देख लिया कभी नहीं देखा। साथ में एग्जाम भी चलते थे कॉलेज के, तो कॉलेज के एग्जाम के टाइम पर नीट होता था मेरा। तो उस टाइम तो मतलब कुछ 2-3 घंटे पढ़ लिए। मतलब वो तो उस टाइम में सीरियस भी नहीं था मतलब नीट को लेके, और जैसे टाइम पास के लिए मतलब कर रहा था बस। उसके बाद फिर मैंने जब कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ तब मैंने सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट की अपनी। तो तब तो मतलब लगातार मतलब 8-10 घंटे रोज़ पढ़ता ही था घर का। तो नीट के पहले अटेम्प्ट में आपका क्या स्कोर रहा? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा मतलब 100 मार्क्स आए थे मेरे। फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसके बाद मैंने कॉलेज में ही था, तो मेरे 200 मार्क्स आए थे। बस उसके बाद फिर कॉलेज चल रहा था मतलब मेरा, तो कॉलेज के साथ साथ तो हो नहीं पा रहा था, तो बस मैं टाइम पास ही कर रहा था वैसे ही। लेकिन उसके जब मेरा कॉलेज एंड हुआ उसके बाद फिर मैंने सीरियसली तैयारी की, मतलब घर पर बैठ के। ऑनलाइन उस टाइम जा नहीं पाया मैं क्योंकि उस टाइम कोविड भी था, फिर और भी थी दिक्कतें, घर पे ही रहना पड़ा मुझे। तो घर पर रह गई, मैंने सेल्फ स्टडी की और ऑनलाइन वगैरह कोर्सेज वगैरह लिए। तो फिर उसके बाद मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपना नीट क्रैक किया। तो जो पहले 2 अटेम्प्ट थे, एक अटेम्प्ट में आपके 100 मार्क्स आए, दूसरे अटेम्प्ट में आपके 200 मार्क्स आए। तो ये 200 से और जो 600 का जो वो है, इसको आप मतलब किस चीज़ को आप ये मानेंगे कि इस चीज़ की वजह से ये नहीं पाया? कंसिस्टेंसी को ही मानूंगा। कंसिस्टेंसी ही अगर स्टार्टिंग से रहता मैं कंसिस्टेंट, तो मतलब मेरा हो जाता। लेकिन मैं बीच बीच में ऐसे ही 2 घंटे पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, और साथ साथ में मैंने कभी भी टेस्ट नहीं दिए। लेकिन जब लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो मैंने लगातार पूरे साल मतलब ड्रॉप लिया मैंने अपना, कॉलेज को ख़त्म करके पूरा अपना कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने पूरा ड्रॉप लिया 1 साल। उस ड्रॉप में मैंने पूरा कंसिस्टेंटली पूरा साल मैंने पढ़ाई की, 8-10 घंटे जो भी पढ़ाई करनी होती है पूरी पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने एग्जाम्स को टेस्ट वगैरह भी दिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती है, तो उनसे टेस्ट सीरीज में मतलब टेस्ट वगैरह दिए, तब मतलब इससे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। बेसिकली एक तो कंसिस्टेंसी, दूसरे जो आपने सेल्फ टेस्ट वगैरह लिए उसको आप ये मानेंगे कि इसकी वजह से आपके स्कोर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया।
जब आपका नीट में सिलेक्शन हुआ तो आपका स्कोर कितना था एग्जैक्ट? जब मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल मेरा जो स्कोर था वो 600 था। मतलब उससे पहले मतलब जो टेस्ट वगैरह दे रहा था मैं, तो मतलब मेरा स्टार्टिंग में तो 200-300 ऐसे स्कोर आता था। लेकिन जब नीट का एग्ज़ाम करीब आता गया, मतलब मैं टेस्ट देता गया, उन टेस्ट को मैंने एनालाइज किया दोबारा, फिर उनको रिवाइज किया अपने सब्जेक्ट को, फिर धीरे धीरे मेरा स्कोर बढ़ा। लास्ट जो मैंने एग्ज़ाम से पहले अपना टेस्ट दिया था उसमें मेरे 550 के अराउंड बन गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम में मेरा जो स्कोर था वो इम्प्रूव हुआ। एग्ज़ाम देने के बाद मेरे एग्ज़ाम में 600 मार्क्स हैं। कभी इस बीच ऐसा हुआ कि आपके माइंड में ये थॉट आया हो कि यार मैंने बहुत तैयारी कर ली, मैंने बहुत जो है वो परसेवेयर कर लिया, अब जो है मुझसे हो नहीं पाएगा? हाँ, लास्ट टाइम में मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में अपना पूरा 100% दे दिया था। तो मतलब उसके बाद ऐसा हुआ था मेरे टाइम पर कि कुछ पेपर लीक वगैरह भी हुआ था। तो उस टाइम पर मैंने उसी दिन में 2 बार एग्ज़ाम दिया था। मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, मतलब एग्ज़ाम में दे रहा था उस टाइम, बीच में एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। फिर लेकिन अच्छा हुआ कि उसी दिन एग्ज़ाम उन्होंने दोबारा ले लिया हमारा। तो मतलब कि 2 बार हमारा एग्ज़ाम हुआ उस दिन। तो फिर वो एग्ज़ाम में कुछ दिक्कत आई, मतलब OMR जो थी वो ओरिजिनल नहीं थी, मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह दी थी हमको। तो मुझे ये लग रहा था कि इस साल तो मेरा फिर वेस्ट ही हो गया है, क्योंकि फिर वो मुझे मतलब बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि मेरी कॉपी चेक होगी या नहीं होगी। तो फिर मैंने सोच लिया था कि मतलब अब तो मतलब बहुत मेहनत कर ली, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपना 100% दे चुका था। लेकिन फिर बाई लक मेरा उस साल एडमिशन हो गया। आप अपनी इस जर्नी में लक को कितना परसेंटेज देंगे और परसेवरेंस को कितना परसेंटेज देंगे? दोनों का 50-50 मानूंगा मैं, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं की, खाली लक से हो गया। मेहनत भी की, मतलब जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल मैंने पूरी मेहनत की। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, ना कहीं घूमने गया, ना कुछ किया, शादी में नहीं गया, बहुत सारी मतलब फंक्शन अटेंड नहीं किया मैंने। तो मतलब मेहनत भी काफ़ी की, और फिर लक भी था कि जैसे मेरा एग्ज़ाम बताया मैंने आपको, एग्ज़ाम मेरा लीक हो गया था, लेकिन उसी दिन मेरा दोबारा एग्ज़ाम हुआ। मतलब बाई लक ही हुआ, क्योंकि वो मतलब खाली मेरे ही सेंटर में ऐसा हुआ था कि दोबारा एग्ज़ाम हुआ था। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया दोबारा उसी दिन। तो बाई लक भी उस मतलब लक को भी एक फैक्टर मानेंगे मतलब। और आपका नीट में सिलेक्शन होने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या जो है चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हुई? तो सिलेक्शन के बाद सबसे पहले तो मतलब घर वाले प्राउड हुए। उसके अलावा फिर रिलेटिव वगैरह मतलब उन्होंने भी मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे। और फिर मतलब एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि मतलब हाँ मैंने कुछ किया है। मतलब इतना ज़्यादा तो अभी कुछ है नहीं, मतलब MBBS है, उसके बाद भी एग्ज़ाम निकालना है। लेकिन जो मतलब बेसिक जो एग्ज़ाम होता है मतलब नीट के MBBS का होने के लिए, वो तो एटलीस्ट मतलब कंप्लीट कर ही लिया था। तो उसकी खुशी हुई, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अभी कुछ कर लिया है तो आगे भी करेंगे। फिर सोसाइटी में मतलब एक इमेज बन जाती है अच्छी, मतलब लोग अच्छी नज़र से देखते हैं कि हाँ इसने कुछ किया है। तो मतलब ये सभी पॉजिटिव थिंग्स हुई मेरे साथ। अच्छा, इस बीच में बहुत से दोस्त, बहुत से रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो इंसान को डीमोटिवेट करते हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो उनके कमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि यार क्या ये बेकार में कर रहे हो तैयारी, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे बस की कहाँ है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब कमेंट्स को आपने कैसे लिया? मतलब कुछ लोग थे जो मतलब कमेंट करते थे कि तू लोग क्या कर रहा है यहाँ पर, मतलब BSc कर ले, BSc तूने कर लिया मतलब MSc कर, आगे कुछ कर, इसमें क्या है। मतलब ऐसे तो होता नहीं, सब लोग कोचिंग वगैरह जाते हैं, तब भी नहीं होता उनका, मतलब 3-4 साल लगे होते हैं, तू घर पे कर रहा है। तो ये सब तो उसका कुछ नहीं, अपना तैयारी करो, अपना मेहनत करो, मेहनत करने के बाद जब एग्जाम तुम्हारा निकल जाएगा तो अपने आप ही उनका मुँह बंद हो जाएगा। अब आगे MBBS के बाद आपके क्या प्लान्स हैं? प्लान्स तो मतलब वही है, MBBS के बाद मतलब दोबारा नीट PG का एग्ज़ाम होगा, INA होगा, तो वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा वही फेज़ आ जाएगा जो नीट UG में था, ऐसे ही नीट PG में फेज़ आ जाएगा सेम। ड्रॉप लेना पड़ेगा या साथ में इंटर्नशिप पे साथ निकलता है, वो नसीब वाली बात है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होगा आगे। तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने बगैर किसी रिसोर्सेज के, बगैर कहीं फिजिकली कोचिंग में जाए, ऑनलाइन इन्होंने कोचिंग लेके नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया। जो इनकी इस जर्नी में डाउनफॉल्स आए या जिन लोगों ने इनको डीमोटिवेट करा, उन चीज़ों को इन्होंने कैसे लिया। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर परसेवेयर कर रहे हैं तो वो बेकार नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू। फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।